महंगे प्रोडक्ट और क्लीनर के अलावा भी आप अपने घर को चमकाने के साथ महका भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, कुछ टिप्स शेयर किए हैं। लास्ट वाली कमाल की है, जब भी पोछा करें पानी के अंदर सिर्फ एक बूंद इस चीज़ का डाल दें। और दूसरी चीज़ है नमक। जी हाँ, नमक 1 चम्मच भी इसमें शामिल कर दें। नमक का ये फ़ायदा होता है, जो फर्श पर मक्खियाँ घूम रही होती हैं, छोटी-छोटी चींटियाँ होती हैं, कीड़े-मकोड़े, वो नहीं आती फर्श के ऊपर। सिर्फ 1 बूंद का देखें इतना कमाल है, सिर्फ 1 बूंद डालें, पूरे घर को आप महकाएँ। आप इसको सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर लें फिर भी काफ़ी है। यकीन जाने इससे घर में भीनी-भीनी हर वक़्त खुशबू रहती है। ये इतनी कमाल की चीज़ है। और आप फर्श पर देखें कितनी ज़्यादा चींटियाँ हैं। मैं सिर्फ ये क्लीनिंग हफ्ते में 1 बार ही करती हूँ। तो आपने रिज़ल्ट खुद ही चेक करना है। एंड में जो चींटियाँ होंगी, मक्खियाँ होंगी, वो इस तरफ नहीं आ सकेंगी। सिर्फ पूरे घर में, किचन में, वॉशरूम में भी आप इस चीज़ का अगर पोछा लगा देंगे, तो आप फ़र्क खुद ही महसूस कर लेंगे। और जो चींटियाँ-मकोड़े हैं, इस तरफ देखें वो खुद ब खुद नहीं आती, जैसे भी आने लगती है वो भाग जाती है। जो दूसरी चीज़ मैंने डाली थी वो है अतर। जी हाँ, आप किसी भी अच्छे किस्म का अतर ले लें, ये बहुत ही कमाल का है और इसकी खुशबू बहुत पक्की होती है। और आज मैं आपके साथ मॉप की क्लीनिंग भी शेयर कर रही हूँ। ये मॉप मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि इसको मैंने कैसे बनाया, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, जब चाहे खोल के धो लो। तो इसकी क्लीनिंग के लिए आपने ले लेना है 1 चम्मच नमक, बड़े से बर्तन में पानी थोड़ा ज़्यादा डालें और 1 चम्मच सिर्फ ब्लीच डाल दें। और देखिए मैं अपने पोछे को भी इस थाल में भिगो के रख रही हूँ। सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगो के रख दें, और फिर जब आप इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे ना, आप खुद ही हैरान हो जाएँगे कि कितनी ज़्यादा गंदगी थी। अगर हफ्ते में या 10 दिन में 1 दफ़ा इसकी क्लीनिंग हो जाए, तो इससे हमारा फर्श भी साफ-सुथरा क्लीन होता है। वरना अगर पोछा गंदा हो, घर की सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। और देखें इसका पानी चेक करें, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। मोप को भी अच्छे से निचोड़ लिया, और अब इसको मैं दूसरे पानी में वॉश करके सुखा लूँगी। घर का बना पोछा कितने आसान होता है, देखें खोला, धोया और खुद ही साफ कर लिया। मुझे किसी का कमेंट आया था कि कोला की खाली बोतल से कुछ बना कर दिखाएं, तो ये वाली टिप स्पेशल उसी के लिए है। तो छुरी को अच्छे से गरम कर लें और बिल्कुल बराबरी में दोनों साइडों में काट लें, सिर्फ एंड वाली जगह पे छोड़ दें। और देखिए हमारे घर में जो ये टूल्स होते हैं ना, ये मुसीबत होती है कि एंड टाइम पे जब ढूंढो तो एक चीज़ भी नहीं मिलती। तो ये ज़बरदस्त टिप्स इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो बोतल को काटने का यही मकसद था कि आप इसमें घर के सारे टूल्स एक ही जगह पे रख दो। जहाँ पे भी रखोगे सारी एक ही जगह पे मिलेंगे। और देखें कितने सारे टूल्स थे, वो एक ही बोतल में आ चुके हैं। ये एक ऑर्गेनाइज़ भी लग रहा है, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये बहुत ही कम जगह लेगा। कितने सारे टूल्स हैं, वो सारे एक ही बोतल में आ गए हैं। ये वाली टिप मेरी उन बहनों के लिए है जिनको मेहंदी सीखने का शौक़ है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उनके पास कोई हाथ नहीं होता। तो इस तरह के जो सादे कॉटन के डब्बे होते हैं, सबसे पहले तो आपने इसको सीधा-सीधा काट लेना है। सीधा काटने का ये मतलब कि आपने फिर इसको हाथ की शेप में काट लेना है, या हाथ पहले रख दें कॉटन के ऊपर और पेंसिल से लकीर लगा लें, और फिर इसको कैंची के साथ काट लें। और इस तरह के जो पैकिंग वाले शॉपर होते हैं, इस हाथ की शेप को आपने इसके अंदर पैक कर लेना है, और ये आपके पास एक हाथ बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ना कि मेहंदी सीखने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा। जब चाहे मेहंदी लगाएँ, मिटाएँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक हमारा हाथ बनकर तैयार होगा। इस तरह मेरी प्यारी बहनें मेहंदी खुद ही घर पर लगाना सीख जाएँगी। लड़कियाँ क्या करती हैं, कॉपी पर बनाती है, शीशे पर बनाती है, मेहंदी के डिज़ाइन सॉरी सीखती हैं। लेकिन ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, जिससे आप मेहंदी लगाएँ, डिज़ाइन जितनी दफ़ा भी बनाएँगी, फिर एक कपड़ा को गीला करके अपने पास रखें और दोबारा साफ़ करें। तो ये वाली टिप ना बहुत ही कमाल की है। अक्सर जो नए कॉटन के सूट होते हैं ना, उनके काज काफ़ी सख्त होते हैं, बटन अच्छे से नहीं लगा पाते। तो ये वाली टिप बहुत ही कमाल की है, और आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। काज के अंदर आपने सेफ्टी पिन को इस तरीके से डाल देना है।
जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और सेफ्टी पिन को बटन के अंदर इस तरीके से बंद कर लें और बहुत ही आसानी के साथ बटन बंद हो जाएगा। नए नए जो सूट होते हैं उनके काज काफ़ी टाइट होते हैं, सख्त होते हैं, जिसकी वजह से बटन ईजिली बंद नहीं कर पाते। तो देखें, अभी मैं दूसरी दफ़ा भी आपके सामने कर रही हूँ। ये कितने आसानी के साथ बटन इसमें बंद हो जाता है। ना ज़ोर लगाया, ना मेहनत लगाई, आसानी से बिल्कुल। आपने एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है।